महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता धर्म, भक्ति और ज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इसको पढ़ने से ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है, स्वयं को जानने में मदद मिलती है और साथ ही व्यक्ति के मानसिक स्तर में भी वृद्धि होती है। इससे पहले के वीडियोस में श्रीमद् भगवद गीता के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में दिए गए ज्ञान पर चर्चा की गई है, जिनके लिंक नीचे दिए गए हैं। आज का ये वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से संबंधित है। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो पाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्म योग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन, अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित कर देते हैं और पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता मानते हैं और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यक्षेय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म जो सांख्य योग है और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म जो कर्म योग है, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदा सन्यासी समझना चाहिए। सभी प्रकार के राग, देश और सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया बंधन से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। अज्ञानी ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं। जो ज्ञानी हैं वह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से दोनों मार्गों के फल प्राप्त होते हैं। जो कर्म संन्यास के माध्यम से प्राप्त होता है वही निष्काम कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को एक समान देखते हैं, वही वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी यह सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, अर्थात मैं करता नहीं हूँ। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानते हैं कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्तों को जल स्पर्श नहीं कर पाता है। योगी जन आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल अपनी शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर शुद्ध शांति प्राप्त करता है।
जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित और निरासक्त होते हैं वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में आनंद पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर 9 द्वार से तात्पर्य है 2 आँख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जीव जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे वातावरण में रहकर मनुष्य स्वयं को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। यही अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जैसे ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है वैसे ही वह कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। जब तक प्राणी इस शरीर रूपी नगर में निवास करता है वह स्वयं को इसका स्वामी मानने लगता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही, वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, किंतु सभी देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तो उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परमात्मा प्रकट होता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन और श्रद्धा सभी भगवान में स्थिर हो जाती है तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त प्रकार से शुद्ध हो पाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। वे मनुष्य शीघ्र ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। जो न तो प्रिय वस्तुओं को पाकर हर्षित होते हैं और न अप्रिय को पाकर विचलित होते हैं, जो स्थिर बुद्धि हैं, जो मोह रहित हैं और भगवत विद्या को जानने वाले हैं, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे दुखों के कारण हैं। ऐसे दुखों का न तो कोई आदि है और न अंत, अतः ज्ञानी पुरुष इसमें आनंद नहीं लेते हैं। वे मनुष्य ही योगी हैं और सुखी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, जो कर्मठ हैं और अंतःकरण में ही रमण करते हैं तथा जिनका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सही में योगी हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को भी पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौओं के मध्य केंद्रित करके नासिका में विचरित करने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवास को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अर्थात जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और सच्चा हितैषी समझते हैं, वे पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करते हैं और परम शांति प्राप्त करते हैं। जब तक कोई इन सब तथ्यों को समझ नहीं लेता है, तब तक इस संसार में शांति प्राप्त किया जाना संभव नहीं है।
तो इस प्रकार श्री भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म योग की व्यवहारिक व्याख्या की गई है। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग अर्थात कर्मों के त्याग का मार्ग और कर्म योग अर्थात भक्ति में काम करने का मार्ग, इन दोनों मार्गों की तुलना की गई है और श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग पूर्ण हुआ। आपने वीडियो देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।